हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी है, बिहार एसएससी का फॉर्म भरा चुका है, उसका एग्जाम डेट आने वाला है। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम मैथ की प्रैक्टिस सेशन एसएससी जीडी एंड बिहार एसएससी, क्या एसएससी जीडी एंड बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी की मैथ प्रैक्टिस आज हम करते हैं। क्या मैथ प्रैक्टिस आज करेंगे हम। क्लास नंबर आज 3 होगा। कितना होगा? क्लास नंबर आज 3 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। और जो भी छात्र, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ हम आज लेके आए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, साथ ही आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहली क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची है। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची है। यदि इसे 20 रुपया ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पुस्तक का क्रय मूल्य। तो देखिए बहुत ही आसान है। इसमें आपको दिख रहा होगा 2 ठो सेलिंग प्राइस दिया है। क्या? 2 ठो सेलिंग प्राइस दिया है। अगर इसमें सीपी पता नहीं है, क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। अगर हम क्रय मूल्य को यानी सीपी को अपने आप में कितना होता है 100, अगर हम 100x मान लें तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। सीपी को हमने कितना बोला? 100x। अब क्या बोल रहा था कि यदि उसे 20 रुपया में ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, ठीक है। कितने का लाभ होता? अगर यहां 10% के लाभ पर बेची गई है, कितने पर? पहले यहां अनुपमा ने एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेची, तो अपने आप में 100 10% लाभ पर तो 110 होगा। यानी SP1 हम अगर लिख लेते हैं 110 x 100 का 10%, 110 आएगा ना। 2 0 से 10 बढ़ा, 10 बचा ना, तो 10, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110। SP1 कितना मेरा आया? 110। आगे बोल रहा था कि 15% लाभ प्राप्त होता हो, 15% लाभ प्राप्त होता है तो SP2 भी कितना हो जाएगा? SP2 भी आपका 115x हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो अब SP1 और SP1 एंड SP2 अगर हम प्रश्न से चलते हैं तो बोल रहा था कि 10% लाभ प्राप्त हो और 15% लाभ पर, 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, 15% लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर इन दोनों का माइनस कर दें तो हमको बेचा हुआ सेलिंग प्राइस 20 रुपया अधिक हो रहा है। तो यहां कितना अधिक हो रहा है? 5x, यानी 5 रुपया। यहां कितना अधिक हुआ? 5 बराबर कितना दिया है? 20 रुपया। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4 रुपया आ जाएगा। ये मेरा यहां उत्तर नहीं हुआ है, ये मेरा 4 रुपया हुआ। आगे बोल रहा था कि 20 रुपया अधिक, लेकिन पूछ किसका रहा है? पुस्तक का क्रय मूल्य। पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो पुस्तक का हमने क्रय मूल्य कितना माना है? 100x। तो 100x यानी 100 गुने 100 गुने 4 बराबर 400। क्रय मूल्य आपका कितना था? 400 रुपया। ये आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर होगा आपको बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यदि 50 का 40% बराबर 80 का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 50 का 80%, सॉरी 50 का 40%, 50 का 40% बराबर 50 का 40% बराबर 80 का x%, 80 का x%। ठीक है, अब इसको x का मान पूछ रहा है तो यहां पे आप परसेंट से परसेंट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 40 दूनी 80 और 2 से 25 बार में, यानी x का मान आया 25। x का मान कितना आया 25, आपका आंसर हो गया। बस इतना ही था। ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि रूट, चलिए क्वेश्चन तब तक बनाएंगे। रूट 576 बटे 625 का मान निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं इंक डाल लूं। तो कितना है 576, ये कितना है 576 बटे 625 अंडर रूट, इसको निकालना है। 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 का, और 625 का 25, इतना ही होता है ना। अब इसको काट दीजिए, तो काटिएगा 25, जीरो पहले बैठेगा 240, दशमलव होगा 240, 25 नामा 225, बच जाएगा 15, पॉइंट बैठा दिए, दशमलव बैठा दिए, जीरो 150 हो जाएगा। 25 6 का 150, आप भाग लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.96। आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, कि एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार कर जाता है। एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार कर जाता है तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में बताएं। ठीक है, उसकी चाल कोची में बताना है हमको, किलोमीटर पर आवर्स में बताना है। तो आपको यहां पे देख रहा होगा चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है समय। हम यहां पे डायरेक्ट लिखते हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। एक चीज आपको पता होगा कि हम अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो कितना से गुना करते हैं। अगर हम बड़का से छोटका में जा रहे हैं तो हम छोटका से गुना करेंगे, यानी 5/18 से। अगर हम छोटका से बड़का में जा रहे हैं तो कितना से गुना करेंगे, कितना से करेंगे 18/5 से। ठीक है, ये आप ध्यान में दीजिएगा। तो यहां पे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय हमको दिया है 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार करता है तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में बताए। तो हमको 600 मीटर दूरी दिया है, 600 मीटर क्या है दूरी है, समय मेरा 24 मिनट दिया है। चूंकि किलोमीटर पर आवर्स में पूछ रहा है तो इसको पहले हम 60 से मल्टीप्लाई कर ले, ताकि 60 से हम क्या घंटा में बदल रहे हैं तो हम लोग घंटा में बदल लिए। अब इसको हम क्या बोल रहा है चाल बराबर किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो बड़का से हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। अब इसको हम क्या करेंगे काटेंगे, चलिए काटिए।
इसको अगर हम यहाँ पे देखिए 60 से 60 कट जाएगा ना, यहाँ बचा 1, 60 से 60 एक बार में जाएगा ना, यानी 10 बच गया, यानी 60 दहा के 160, 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 नमा 18, सॉरी 2 से 12 बार में कट जाएगा। अब ये आएगा 6 दूनी 12, 6 18, यानी 3 बटे कितना आया 2, 3 बटे कितना आया 2, 2 को भाग लगाएंगे तो 1.5 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, साथ ही आप टेलीग्राम से जुड़ जाए, फेसबुक से जुड़ जाए। ठीक है आपको, ताकि वहां पे सारा नोटिफिकेशन ऑन रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। चलिए बना के देखिए, बनाइए। क्वेश्चन है आपका कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 आसान भुजाओं की लंबाई है क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। अब हम आपको क्या ज्ञात करना है, कर्ण। क्वेश्चन क्या दिया है, कर्ण समकोण। सबसे पहले समकोण हमको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, समकोण को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, न भी माने तो कोई दिक्कत। बोल रहा था कि ये एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 आसान भुजाओं की लंबाई है क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक 8 सेंटीमीटर है, एक 15 सेंटीमीटर है। कर्ण हमसे पूछ रहा है, यानी कर्ण होता है हाइपोटेनस। तो आपको ट्रिपलेट याद होगा तो आसानी है, ट्रिपलेट नहीं याद होगा तो ना आसान है। ट्रिपलेट याद है तो 8 15 17 होता है, 8 15 17 होता है। ट्रिपलेट अगर नहीं निकालने आता तो हम बहुत ही जल्द आपको वीडियो बना के डालने वाले हैं। अब ट्रिपलेट की संख्या कैसे निकालते हैं फटाफट वो सीख जाइएगा। देखिए इसको कर्ण बराबर होता है, अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट निकालने, इसको सूत्र हम बताते हैं। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यानी बेस के स्क्वायर यानी लेंथ के स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। 225 64 जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। और 289 किसका स्क्वायर रूट है, 17 का। 17 आ गया, बस सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक आयत, बहुत ही बेहतरीन, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई है जो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। अगर हम आयत की लंबाई को हम x मानते हैं, क्या बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो। अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं, चौड़ाई को हम x मान रहे, क्या मान रहे हैं, चौड़ाई को हमने x माना, तो लंबाई 5 मीटर अधिक हो रहा है किससे, चौड़ाई से। किससे हो रहा है, चौड़ाई से हो रहा है, तो लंबाई मेरा x + 5 हो जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी, यहां तक की समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि अधिक हो तो परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर हो। उसके परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर हो। ठीक है, 1/3 के बराबर हो। तो यहां पे आपको परिमाप बराबर उसके 1/3 के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो क्षेत्रफल बटे कितना, 3 तिहाई 1/3 क्षेत्रफल। परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B बराबर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई L × B बटे 3। अब यहां तक बातें अब तो बन जाना चाहिए।
बन जाना चाहिए ना। देखिए नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, मैं बनाता हूँ। 2 इंटू एल कितना है, x प्लस 5, x प्लस 5 प्लस x बराबर लंबाई गुने चौड़ाई यानी x इंटू एक्स प्लस 5/3 हो जाएगा। यहां है आपका 3 दूनी 6, 6 हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर। देखिए इधर आएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है। 6 आई 2x प्लस 5 हो जाएगा, x 2x प्लस 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x, 12x प्लस यहाँ 6 पचे 30 बराबर यहाँ आ जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। कोई दिक्कत, x में x से मल्टीप्लाई, x को 5 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहां तक की बातें क्लियर हो गया होगा, यहां तक कि समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 7x हो जाएगा प्लस 30 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इधर आइए, एक्स स्क्वायर क्योंकि 5x इधर आएगा 12x आएगा तो घट जाएगा, तो 7x, एक्स स्क्वायर इधर आया, इधर आएगा ना एक्स स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 3 30, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 10 3 30 यानी 10x माइनस 7x प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको एक आएगा x बराबर 10, एक आएगा x बराबर 7, एक आया x बराबर 10, एक आया 1 बराबर 7। आई होपली आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सॉरी यहां प्लस हो जाएगा ना, और 3 हो गया यार, यहां पे 3 हो जाएगा यानी एक आएगा x बराबर 10, एक आया 1 बराबर -3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम परिमाप निकालते हैं। क्या परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर कितना है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एक हमारा 10 आया, एक हमारा 3 आया, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन को मैं फिर से रीड कर लूं। क्वेश्चन है आपका कि ए से आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो और परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर हो, ठीक है। तो अब यहां पे टू इंटू एल प्लस बी यानी x बराबर 10, 2 इंटू आयत का परिमाप निकाल रहे हैं 2 इंटू एल प्लस बी। एक है आपका x बराबर, लंबाई कितना है, चौड़ाई मेरा कितना आया 10, एक है लंबाई कितना x प्लस 5, 2 इंटू एक्स, सॉरी x का आलम लिखे कोई दिक्कत, क्योंकि एक है x प्लस 5 तो x कितना आया 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 5 कितना आ गया 10 10 20 और 5 25 दूनी 50 मीटर। आई होप आपको समझ में, क्योंकि चौड़ाई फिर मेरा कितना आया 10 आया ना, ठीक है। और 10 क्या बोल रहा था कि चौड़ाई है जो, लंबाई है जो चौड़ाई से 5 अधिक है, तो यहाँ चौड़ाई तो 5, यहाँ 10 10 5 15, देखिए 5 अधिक हो गया, यहाँ कितना आया टोटल 50 मीटर। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। आई होप ओनली आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ हम, प्रश्न है आपका, राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में से 5 घटाता है। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या 101 से कम, तो 101 से कम पूर्ण वर्ग संख्या सबसे पहले तो 100 होगा ना, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा
100 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 95, उस सब का औसत निकालना है। तो हम जोड़ लेंगे। अब 10 हो गया तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 81 में से 5 जाएगा 76 बचेगा। प्लस अब आती है 81, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 59। प्लस अब होती है क्या, 64 के बाद कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना था 49, 49 में से 5 जाएगा 44 बचेगा। प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 5 जाएगा 31 बचेगा। प्लस अब आता है आपका 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 20। प्लस अब आता है 16, 4 का स्क्वायर 16 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 11। प्लस अब आपका आता है 16 हो गया। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 जाएगा तो 4। अब आता है 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 5 गया बचेगा -1। ठीक है, 9 ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि घटाना था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि घटाना था ना -4 और 2 का स्क्वायर सॉरी 5 घटाना था तब -4 माइनस कितना हो जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस, चूंकि माइनस तब 5 4 9, 9 में से 5 गया 4। इसको अब जोड़ लेते हैं, कितना होगा 4 11 4 15 15 1 15 11 4 15 15 1 11 4 15 20 35 36 4 40 और 9 49 49 49 और 6 55 49 6 55 और 5 40 के 16 हासिल कितना बचा, बच्चे में 9 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 9 कैसे होगा यार। हाँ चलो ठीक है। अब आया कितना 50 के 16 हासिल 4 4 11 4 15 20 35 35 36 4 40 और 9 40 9 49 49 6 55 5 60 के 16 हासिल 6 6 3 9 4 13 5 18 7 25 9 34 34 34 6 40 400 माइनस जाएगा 4 तो बचेगा 496। कितना होगा 496 भागा 9, 9 का 9 36, 9 चौका 36 और 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45। ठीक है 9 पच्चे 45, 4 बचा 46 हो गया, 9 पच्चे 45, 1 बचा 0.0, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है यार। हम जोड़ने में गलती कर रहे होंगे। 4 1 5 5 1 5 4 1 5 5 1 6 6 4 10 10 9 19 19 से 6 19 से 6 कितना हो जाएगा 19 19 19 से 6 25 25 से 5 40 के 16 हासिल 4 4 1 5 5 2 7 7 3 10 10 4 14 14 9 14 5 14 5 19 19 से 7 26 26 19 से 7 26 26 से 9 35 से 35 आओ 35 से 4 40 यानी 340 बट्टे 9 -4 जाएगा 336। कितना जाएगा 336 बट्टे 9 बराबर 9 तिया 27 9 तिया 27 6 66 9 6 54 9 7 63 3.0 9 तिया 27 यानी 37.3 के समथिंग आएगा आपका, है ना आंसर आपका 37.3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, ए नहीं बना तो कुछ नहीं बना, ए नहीं बना तो कुछ नहीं बना भाई। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। क्या बोल रहा है,
1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर रहा है। 1/3 भाग है जो 5 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में? 5 दिन में। ए और बी बोल रहा है कि बी उसी कार्य को 2/5 भाग को 2/5 भाग को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बस 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 15 होगा ना। यानी ये आया ए 15 दिन में, बी आपका कट जाएगा तो 5 5 5 25, बी आपका ए आपका 15, बी 25। तो इसका एक फार्मूला है, दोनों एक साथ काम करें तो ए गुने बी बटे ए प्लस बी। ए गुने बी बटे ए प्लस बी। ए कितना है? 15 गुना 25 बटे ए प्लस बी। 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। इसको आप काट लीजिए, 5 8 40, 5 से 8 बार में, 5 से 5 बार में, 15 5 75 बटे 8, जो हो जाएगा आपका 8 9 72 3 8। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इतना तो आपको पता होगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 10,000 बराबर भुजा स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो भुजा बराबर कितना निकल के आएगा? 100। कितना आया? 100 मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा था कि उसकी विकर्ण, क्या बोल रहा था कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा उसके वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर। तो विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा। भुजा मेरा कितना है? 100। तो यहां कितना हो गया? विकर्ण 100√2। 100√2 हो जाएगा ना। अब बोल रहा था कि परिमाप निकालना है। किसका परिमाप निकालना है? तो वर्ग की भुजा कितना हो गया? 100√2। परिमाप बराबर आयत का वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है ना। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 100√2। 100√2 कितना हो गया? 400√2 आपका परम सत्य उत्तर हो गया। ये आपका आंसर है 400√2। ऑप्शन नंबर आपको बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 36 रुपया का 1.5% इनमें से किसके बराबर होगा। क्वेश्चन दिया है कि 36 का, यानी 36 का डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। 1.5% पूछ रहा है, यानी 100 से भाग, एक जीरो और जाएगा नीचे, ऊपर हो गया 15। अब इसको निकाल लीजिए, जाएगा, क्वेश्चन सही है ना। 36 का 1.5% इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, 1.5% किसके बराबर होगा। चलिए इसको निकालते हैं। 4 से निकालेंगे, 4 से 25 बार में 25 चौका 100, 1 0, 4 से जाएगा 9 बार में 9 चौका 36, 5 से जाएगा 55 25 50, 5 से जाएगा 5 तिया 15, 9 तिया 27 बट्टे कितना हो गया 50, 27 बट्टे कितना हो गया 50। अब इसको
50 से इसको भाग लगाएंगे, अरे लगता है गलती हो गया का भाई, 1.5 ही है ना, किधर गया क्वेश्चन, चलिए सही है। अब इसको हम काटते हैं, 50 से भाग लगाते हैं 27 को, 0 0 दशमलव 5 5 25, 250, 2 0 दशमलव बैठ गया 0, 25 8 200, 0 की 8 बटे 40, 5 का 20, यानी 0.54 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा, 0.54 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, अच्छे तो भाई लाइक किया करो ना, सोच काहे रहे हो। साथ में शेयर भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोग बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो पहले तो समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजा दिया है। समकोण त्रिभुज पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज, ये है आपका समकोण त्रिभुज, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी है, ये सी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा था दो छोटी भुजा, एक लंबाई दिया 7, एक दिया है 24, कितना कितना दिया है, एक 24 और एक 7 दिया है। ठीक है, एक 24 और एक 7 दिया है, 24 एंड 7। अब यहां पे आपको पता होगा ट्रिपलेट, अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद होगा तो निकालिए। निकालने के लिए हम बता रहे हैं कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। इसका अगर ट्रिपलेट हम निकाले तो 7 24 25 होता है। ठीक है, इसका ट्रिपलेट निकालने के लिए SC बराबर अंडर रूट L का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। ठीक है, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हम लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत। ये आधार मेरा है, ये लंब मेरा, ये कर्ण है, यानी ये ठीक है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो L स्क्वायर 7 का स्क्वायर रूट अंदर कितना हो जाएगा 49 प्लस 24 का 576 बराबर रूट अंडर 625 बराबर 25 आ गया। अब हम इसको क्या करना, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है यानी हाइपोटेनस बटे 2, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है हाइपोटेनस बटे 2, यानी ये H है, बेस है, ये P है। परिवृत्त की त्रिज्या यानी निकालना है, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर हाइपोटेनस बटे 2, यानी कर्ण बटे 2 होता है। तो कर्ण कितना है 25 है, कर्ण कितना है 25 बटे 2 बराबर 12.5 हो जाएगा आपका। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ। अब बहुत ही मजेदार प्रश्न आने वाला है, तो आप लोग हो तैयार। तो चलिए लगाते हैं तड़का, बजाते हैं बाजा। तब चलिए अब इस प्रश्न को आप तड़का लगा के, बाजा बजा के, जैसे बनाना वैसे बनाइए, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि बता दें, चलिए बता ही देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है, तो 5 मिनट में धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई क्रमशः दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए विद इन 1 मिनट्स आपको हम टाइम देते हैं,
आप लोग सोल्व कीजिए। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। चलिए टाइम नाउ स्टार्ट। चलिए, तो यहां पे आपको पता होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर पर घंटा और धारा की दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा है। तो 5 मिनट में धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो अब धारा की दिशा में तय की गई दूरी, धारा की दिशा में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? चाल यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। हम लिख सकते हैं सापेक्ष गुने चाल, सापेक्ष चाल गुने समय या चाल गुने दूरी, चाल गुने दूरी। ये धारा की दिशा में है। क्या है? धारा की दिशा में। एक है धारा के विपरीत दिशा में। तो जैसी धारा के दिशा में बोल रहा है तो हम चाल को एक 30 किलोमीटर, एक 6 किलोमीटर है तो उसको हम ऐड कर लेंगे। तो 30 और 6 36 किलोमीटर हो जाएगा ना, 36 किलोमीटर पर आवर ना। हाँ, और क्या बोल रहा था? चाल हो गया, सॉरी समय नहीं, यहां समय मेरा 5 मिनट दे रहा है, पूछ रहा है घंटा में, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे, लेकिन घंटा में बदलने के लिए हम 60 से भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? 60 से हम भाग लगाते हैं। तो आप अब लोग समझदार हैं ही। 5 से 12 बार में, 12 से 3 बार में, 12 तिया 36 आपका आंसर। किस दिशा में? धारा की दिशा में तय की गई दूरी। अब धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं। किस दिशा में? अब धारा के हम विपरीत दिशा में चलते हैं। धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। कितना हो जाएगा? चाल गुने समय। यहां पे भी चाल गुने समय। चाल मेरा कितना है? 36, लेकिन हम जा रहे हैं किधर? धारा के जब विपरीत में जाएंगे तो माइनस होगा। धारा के दिशा में और जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अगर धारा की दिशा की ओर ही तय कर रहे हैं तो हम ऐड करेंगे, धारा के विपरीत में जाएंगे तो हम घटाएंगे। तो कितना है? 30 किलोमीटर और 6 किलोमीटर था, तो 30 में से 6 चल जाएगा, कितना बचेगा? 30 में से 6 जाएगा, 24 बचेगा। चाल गुने समय, चाल मेरा हो गया, ये सापेक्ष चाल है, गुने समय मेरा 5 था, बट्टा चूंकि मिनट में समय दिया हुआ था तो हमको किलोमीटर घंटा में बदलना है, तो घंटा में लिखेंगे, तो घंटा को 60 से हम भाग करेंगे। अब इसको हम काट लेते हैं। 5 से जाएगा 12 बार में, 12 से जाएगा 2 बार में, यानी 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर हो जाएगा ना। यहां 3 किलोमीटर। अब आप लोग आंसर देख लीजिएगा कि धारा की दिशा में तय की गई दूरी 3 किलोमीटर होगा और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी 2 किलोमीटर होगा। चलिए हम ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दिख रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथ ही लाइक कर लें। आगे प्रश्न है एक आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 2 है और उनका गुणनफल 120 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम समावर्तक। तो आपको एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल। ठीक है, तो एचसीएम हमको दिया है, एचसीएफ कितना दिया? 2। हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम गुने 2 बराबर संख्या का गुणनफल दिया है 120। 2 से काटेंगे 60 बार में, मेरा एलसीएम निकल के आया 60। ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका रेशियो से। क्वेश्चन है x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50% परसेंटेज दिया है, लेकिन रेशियो में निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x का 15%। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे जिस भी एग्जाम का दें, जिस भी फील्ड का एग्जाम दें, आपको बोल रहा है x का 15%, x का 15%, काम इस गुना होता है पता ही होगा, बराबर y का 25%, y का 25% बराबर z का कितना परसेंट है, 50%, z का 50%। बस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब पूछ रहा था कि x y z का मान क्या होगा, यानी x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। ठीक है, एक चीज परसेंट से परसेंट सब में अनुपात में बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अब हम एक चीज यहां पे देखिए, 5 से अगर काटते हैं, 5 से सब में काटेगा, 5 3 15, 5 5 25, 5 से 10 बार में, 5 से 10 बार में जाएगा ना। अब ये 3x हो जाएगा, इज 2 कर सकते हैं या बराबर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये 5x हो जाएगा, 5y वही जगह, इज 2 10z हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका x y z नहीं आ गया है कि x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 5 और z बराबर 10, नहीं, गलत हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, इसको अब कैसे निकालते हैं। देखिए इसका निकालने का कई तरीका है, या 2 तरीका हम आपको सिखा देते हैं। इसको हम निकालने की 2 तरीका आज बताते हैं। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले तो इसको ढक ढक के, यानी लुका लुका इसको हम ज्ञात करेंगे। जैसे कैसे, देखिए अगर x का निकालना है हमको, x y एंड z लिख लिया मैंने। अगर मेरे को x को निकालना है, यानी पहला निकालना है, तो उसको हम तोप लेंगे, लुका लेंगे, छिपा लेंगे, ढोकड़ी में बंद कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 पचे 50, कितना आएगा 50 इज 2। अब x का हो गया, अब हमको ये दूसरा निकालना है, तो दूसरा के भी हम पैकेट में सैंत लेंगे। ठीक है, अब दूसरा जैसे हम तोपते हैं तो बच गया ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 3 30 इज 2। अब इन दोनों का हो गया, तो अब इसको निकालना, तो इसको तोप लेंगे, तो 5 3 15। ठीक है, अब इसको काटते हैं हम, 5 से फिन जाएगा, सेम ही आएगा, तो 10 5 से जाएगा 10 बार में, 10 3 30, सॉरी 5 6 का 30 और 5 3 15, यानी आपका उत्तर आएगा 10:6:3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10:6:3। या इसको आप ऐसे निकाल सकते थे, इन तीनों का क्या कर सकते थे, एलसीएम ले सकते थे। क्या ले सकते थे, एलसीएम। एलसीएम इसका कितना आ जाता, 10 3 30, 10 दूनी 20, 10 3 30। एलसीएम कितना आता है इसका, 30। अब देखिए जब एलसीएम 30 आ गया, तो 3 से अगर भाग लगाएंगे तो 10 बार में जाएगा, 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10, 5 से 5 6 का 30, 10 से 10 3 30, यानी एक्स वाई जेड का अनुपात कितना आएगा, 10:6:3। इस तरह आपको क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर प्रश्न अच्छी लगी होगा तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले जाके कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, अब इसके आगे आज की प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, ये आपका क्लास कितना था, 3। मिलते हैं क्लास 4 में, अब नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप बेल आइकन को दबाइए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।